हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब लग चुकी है तलब मंजिल पाने को, लग चुकी है तलब मंजिल पाने को, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन परिश्रम करते हैं 100% देते हैं। आज इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 की, या कह सकते हैं कि जिस भी एग्जाम में भूगोल आता है, हर एक एग्जाम में भूगोल लगभग कंपटीशन के एग्जाम में हो, चाहे क्लास 10 की हो चाहे जिसमें भी हो आता है, उसमें महत्वपूर्ण बातें पूछा जाता है, मानचित्र से संबंधित पूछा जाता है। जैसे मानचित्र कौशल में क्या होता है, पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कौन है, या निम्न में से दर्शाए गए जलोढ़ मृदा को दर्शाइए। या पूछ सकता है कि भारत में किन किन राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। या हो सकता है आपसे पूछ दे कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्यार्थी असमंजस में हो जाते हैं। उस असमंजस को, उस समस्या को दूर करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अभी का जो पूरा फोकस रहेगा और भारत के मानचित्र में दो मृदा को मुख्यतः मैं लेकर आया हूँ। पहली मृदा है वो है जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र, और दूसरी मृदा काली मृदा वाला क्षेत्र को दर्शाएंगे। तो जलोढ़ मृदा और काली मृदा वाला क्षेत्र को हम लोग समझेंगे और देखेंगे। भारत का मानचित्र में ये मानचित्र से संबंधित आएगा क्वेश्चन, ये पक्का है। 1 नंबर का, 2 नंबर का, जो भी आएगा लेकिन आएगा। तो जितने भी नंबर का आएगा उसको पक्का कर लेना है, छूटना ना चाहिए। ये मेरी तरफ से प्रयास रहेगा, लेकिन आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तरफ से भी ना छूटे। तो पहला टॉपिक है, पहला चीज दिखाना हम लोगों को जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र, मतलब भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो कुछ मैं लिस्ट करके रखा हूँ। जैसे बोलता है पूर्वी घाट का डेल्टा, तो आपको पता है कि ये वाली जो पार्ट्स है ये हो गया पूर्वी घाट, इधर वाले। ये डेल्टा क्यों कहलाती है? क्योंकि अधिकतर नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह ऐसी आकृति बनाती है, ये त्रिभुजाकार ऐसे बनाती है, ऐसे। तो ये अलग अलग धारा में बढ़ जाती है, इसको डेल्टा से निरूपित किया जाता है। अब डेल्टा को दर्शाना है तो पूर्वी घाट की डेल्टा, ये वाली जो पार्ट्स है वह पूर्वी घाट की डेल्टा हो गया। और यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है क्योंकि नदियों द्वारा बहा लाई जाती है मृदा, इसी यह क्षेत्र जो होता है जलोढ़ मृदा। अब अगर इसको मानचित्र में दर्शाना है तो आप ऐसे कट किए, तो इसको यहाँ पूर्वी घाट में ऐसे लिख करके और ऐसे कट कर दीजिएगा। इससे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, जो शिक्षक चेक करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि नंबर 1 या कट किया हुआ है, तो ये हो गया पूर्वी घाट वाला क्षेत्र। उसके बाद उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं उत्तरी मैदान, जो भारत की जो उत्तरी मैदान है वह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन प्रमुख नदियों से निर्माण हुआ है और जलोढ़ मृदा वहां पाई जाती है। उत्तर प्रदेश हम लोग को दर्शाना है, तो लगभग उत्तर प्रदेश यहाँ है, तो ऐसे लगा दिए डॉट डॉट। नंबर भी देना चाहते हैं तो नंबर भी दे सकते हैं। तो ये नंबर 2 हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। जैसी आकृति वहां दर्शाएंगे उसी तरह यहाँ बॉक्स बना करके आपको दर्शाना है, इंडिकेट करना है। तीसरा नंबर बिहार, इसी के जस्ट बगल में है बिहार, ये वाले पार्ट बिहार हो गया, तो इसको बिहार दर्शा दिया मैं इधर। अब आता है पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब इधर है, ये पहले हरियाणा ले लेते हैं, ये वाली पार्ट हरियाणा है, तो इसको हरियाणा को ऐसे दर्शा दीजिए। फिर पंजाब को कुछ और तरीके से, तो ऐसे ले लीजिए, तो ऊपर से ऐसे आया डॉट डॉट और नीचे चला गया। कुछ नए तरीके से उसको दर्शा देना है, ये पता चल जाएगा कि वो, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, ये बिहार रहा, ये हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र। अब बोलते हैं असम, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इसके जस्ट बगल वाले ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, तो इसको हम लोग गुना की स्थिति में दर्शाए हैं, तो प्लस की स्थिति में दर्शा दीजिए। ये वाला क्षेत्र जो हो गया वह असम हो गया, तो इसको यहाँ उठा के ले आइए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, या जलोढ़ मृदा का निर्माण किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी लाती है, यहाँ जलोढ़ मृदा छोड़ती है।
अब अगला है राजस्थान एवं गुजरात। तो राजस्थान का पश्चिमी पार्ट नहीं, ये वाली, यहाँ पे कुछ नदियां हैं ये वाली, और गुजरात इसी तरह यहाँ जुड़ा हुआ है। तो उसको ऐसे डिनोट कर दीजिए। तो यह जो लगभग एरिया है वह जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र मैंने आपको दर्शाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसमें अगर और डॉट लगे तो क्या कर दीजिएगा, यहाँ नंबर 1 कर दीजिएगा, फिर यहाँ नंबर 2 कर दीजिएगा, यहाँ नंबर 3 कर दीजिएगा, नंबर 4 कर दीजिएगा, नंबर 5 कर दीजिएगा, नंबर 6 कर दीजिएगा, नंबर 7 कर दीजिएगा। अब बोलता है, तो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र मैंने दर्शा दिया। अब बोलता है काली मृदा वाले क्षेत्र। तो यह वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट थोड़ा ज्यादा डाउन हो गया, इसको थोड़ा कम डाउन करो। ये वाली क्षेत्र, ये जो सर्कल है वह काली वाली मृदा वाली क्षेत्र है। लेकिन हमें या मैं यहाँ पे 2 लाया है, एक महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और एक आंध्र प्रदेश और राजस्थान वाला। तो इसको दर्शाएंगे कैसे? तो ये वाली जो पार्ट है राजस्थान वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का यहाँ थोड़ा सा आएगा, इसको दर्शा दीजिए। बाकी है यहाँ गुजरात भी आ गया, गुजरात भी आ गया, फिर महाराष्ट्र भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया और कर्नाटक भी आ गया। तो इसको ऐसे बड़े से लाइन से घिस दीजिए। तो ये वाली क्या हो जाएगा आपका काली मृदा वाली क्षेत्र। ये वाली क्वेश्चंस बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार पूछा है, और काली मृदा क्वेश्चंस इससे पूछता है मानचित्र में कहाँ इसको दर्शाना है और इसमें कौन सी फसल उत्पादन की जाती है, ये भी पूछता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये 2 मृदा आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, फिर मैं उपस्थित होऊंगा और नए मृदा के साथ, भारत के मानचित्र में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत, धन्यवाद।